अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो बाहर से आप देख रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये सारी फैमिली माशाल्लाह कहाँ जा रही है, क्योंकि ये बच्चों के ना पासपोर्ट ख़त्म हुए थे। तो पिछले महीने भी हमें टर्मीन मिली थी कि आप आ जाएं। तो हुआ कुछ यूँ कि जो फ़ोटो खिंचवानी थी ना, तो उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट टाइम पे मिली नहीं थी और वो हमारी होगी कैंसिल। तो फिर दोबारा से टर्मीन लिया और मुझे लगता है 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा उन्होंने हमें बुलाया, क्योंकि पहले इतना मुश्किल नहीं था। अब कोई भी काम करवाना है, किसी भी दफ्तर में जाना है, कहीं भी जाना है, तो टर्मीन लेके जाना पड़ता है और काफ़ी टाइम वो हफ्ता 2 हफ्ते के देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दफ़ा ये था कि जब मिली है ना, तो मुझे इतनी स्ट्रेस होती है जब कोई टर्मीन होती है कि जाना है, ये काम करना है। तो इस दिन हमारी 4 बजे टर्मीन थी और सुबह की सच्ची में मैं सब भी ऐसे करते हैं कि मुझे कोई काम ख़त्म होता ही नहीं है। किसी दिन बाहर निकलना है 7 बच्चों के, तो कोई काम मेरा ख़त्म नहीं होता। तो मुझे यही होता है कि इतना टाइम है, मैं घड़ी के टाइम पे ना चलती, सुई जैसे घड़ी की सुई नहीं घूमती, ऐसे उस टाइम के हिसाब से मैंने अपना टाइम मैनेज किया था कि इस टाइम पे मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ और मैं बस यही इसी चक्कर में रही हूँ कि मैंने जाना है, लेके जाना है, टाइम पे पहुँचना है, ये ना हो फिर वो कैंसिल कर दें। तो अल्लाह करे आखिरकार हम अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गए हैं। तो पहुँचते ना उनने हमें बाहर बैठा दिया और इनको अंदर भेज दिया, सिर्फ इनके बाबा को, कि आप जाएं। तो उन्होंने हमें एक फ़ोन पे नंबर दिया था कि जब आप ये नंबर साथ लेके आएंगे और इसमें आके मशीन में या जो भी कंप्यूटर है कुछ भी, इसमें आपने अपना नंबर देना है और फिर वो ओके होगा, डन होगा कि हाँ आपकी टर्मीन है, तो फिर आप अंदर आएंगे। तो अभी तक सिर्फ यही अंदर गए हैं और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तकरीबन 10-15 मिनट वेट किया है ना। तो बच्चे जब साथ होना फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, तो उनको बैठना पड़ता है। आफिया तो फिर भी बैठ जाती है आराम से, अफान तो चक्कर ही नहीं ना कोई आराम से बैठे। तो उसको ये था कि हम कब अंदर जाएंगे, उनको ये था अंदर पता नहीं क्या है, क्या अंदर हमें कहाँ लेके आए, क्या अंदर जहाँ हमने जाना है। तो जब हम लेके आए अंदर तो हमारी बारी आ गई, तो उन्होंने हमें आवाज़ दी कि अंदर आ जाए। तो अंदर आने के बाद 2 थी बैठी कि चलो बारी बार जल्दी जल्दी इनका काम हो जाएगा ना। तो अफान आफे को सबसे मज़ा ये आ रहा था कि हमने इधर उनका शिफ्ट करने हैं, साइन करने हैं, और वो जो अंगूठा है ना, उंगली है, वो इसके ऊपर दबानी है, दोनों उंगलियां दबानी होती है। ज़ाहिर बात उन्होंने उंगलियों के निशान लेने होते। तो इनको ये था, क्योंकि सबसे पहले बड़ों बच्चों का उन्होंने किया, फिर छोटों की बारी आनी थी। तो इनको ये था कि ये तो बड़ी मज़े की बात है, तो कब हमारी बारी आनी है। तो वो अफान कह रहा था कि ये सारी उंगलियां से बारी बारी करेंगे। मैं कह नहीं, एक इस हाथ की और दूसरी भी सेम वही दूसरे हाथ की ना। तो इनको ये वाला मज़ा आ रहा था, ये नहीं था कि हम कितना बड़ा काम करके आए हैं, ये नहीं था। वो तो हमें पता था ये कितना बड़ा काम हमारा ख़त्म हुआ है, क्योंकि बच्चों के ना 2015 में पासपोर्ट बने थे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके वो 5 साल के तकरीबन बना के देते हैं, क्योंकि उनकी आगे जाके शक्ल और चेंज होती है, तो उस वाइज पे फिर उन्होंने चेंज डिफरेंट हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने हमें सिर्फ 5 साल के बना के दी है, कि इस दफ़ा भी 5 साल की ही बना के दी हैं, कि इसके बाद फिर बच्चों ने बड़े हो जाना है, फिर उनकी शक्ल और हो जानी है। तो बेहतर 5 तकरीबन 5-6 साल की बना के वो देते हैं ना। 5 साल की, 6 साल की, क्या 5 साल की बना के देते हैं, क्योंकि बेटे का ना ख़त्म हुआ था तो उसको बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माशाल्लाह वो 18 से बड़ा है, तो उसको दफ्तर में जाने के लिए अपने ऑस पास की ज़रूरत होती है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था। छोटे बच्चों को ये था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, उनको ये कि ये बनना है तो पाकिस्तान जाना है। तो मुझे ये कि अल्लाह करे हम पाकिस्तान जाएँ, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। किसका दिल नहीं करता जाने को, बड़ा बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो अल्लाह ताला खैर ही करे, जब हालात बेहतर होंगे तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वापस शाम 5-5:30 बजे वापस आई हूँ, और आते मैंने जो मेरा मेन काम होता है ना, खाना अफ्तारी की तैयारी करनी थी। क्योंकि मैंने बताया ना सुबह के जाते जाने सोच के ना वो काम भी नहीं ख़त्म होता, और ये भी होता है कि जाना है। उस चक्कर में ना सच्ची कोई काम मैंने ख़त्म किया ही नहीं, सिर्फ सोचा ही है जाना है। मेरा ये हालात देखे कि मैंने आटा भी नहीं गूंदा, और वापसी पे आके मैंने आटा गूंदा है, साथ मैंने प्रेशर लगाया, और अब मैंने शिफ्ट कर दिया नॉर्मल देगची में गोश्त जो जल्दी बनने वाला है। तो अभी मैं इसकी बुनाई करूँगी। नमक, मिर्च और खड़े मसाले में 2 मोटी इलायची और 1 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली थी हल्दी के साथ। तो उसको मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर के साथ मैंने गलने के लिए रख दिया था। जब गला तो उसके अंदर अब मैं जा रहा है काली मिर्च, गरम मसाला और खुशक धनिया, ठीक है, वो मैंने ऐड किया। और इसको मैं अभी ऑयल डाल के इसकी बुनाई करूँगी। बुनाई करते वक्त 2 बड़े चम्मच मैं दही के डालूँगी, ताकि इसके अंदर और अच्छी तरह जो है ना, उसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और मज़ेदार गोश्त बन के निकल के आए।
तो अब मैं अदरक डालूंगी। अदरक मैंने पीस के रखा हुआ था, साथ हरी मिर्चें हैं। अदरक मैं हमेशा जब दरमियान में आके डालती हूँ, कभी स्टार्ट में मैं लहसुन प्याज के साथ नहीं डालती। पता नहीं क्यों मुझे जब अव्वल तो मैंने ना कोई खाना शाना जब मेरी शादी नहीं थी कोई नहीं बनाया, और मुझे ये दिमाग में पता नहीं किसने बैठा दिया है कि जब आप अदरक स्टार्ट में डाल देते हैं ना तो वो नीचे बैठने लग जाती है हंडिया। तो ये लेक्चर मुझे पता नहीं कहाँ से आया था, तो अभी तक मैं वो ही फॉलो कर रही हूँ। मैं डालती नहीं, मैं दरमियान में जाकर डालती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बाजी ने बोला है या अम्मी ने बोला है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं शादी से पहले सिर्फ आटा गूंथती थी, मैं खाना शाना कुछ नहीं बनाती थी। लेकिन अब देखे सारा कुछ करना पड़ता है। अब तो मेरी बहनें मेरी अम्मी देख के बड़ी हैरान होती हैं कि इतना कुछ बना लेती हो, इतना अच्छा बनाती हो। तो मैंने कहा ये बस अल्लाह का करम है और मेरी मियाँ का सब्र है, जिसने मुझे ऐसे ऐसे खाने खा खा के सब्र करके मुझे सीखना पड़ा है कि नहीं वो कुछ भी नहीं बोलते, खा लेते, तो मुझे सीखना पड़ा। तो अब मेरे पानी डाला है, थोड़ा सा होता है ना शोरबा शोरबा, जो कोई रोटी भी साथ लग जाए, बिल्कुल भी सूखा सूखा फिर वो मसाला नहीं बनता। तो इतना बनाऊंगी कि आराम से रोटी का नवाला ना वो सालन लग जाए। तो अब धनिया डाल के इसको डाम के रख दूंगी, सालन हो जाएगा मेरा रेडी। तो अभी मैं बनाऊंगी सलाद, क्योंकि कुछ इतना खास मैंने करना नहीं था, आज इफ्तारी में टाइम भी नहीं था, और मुझे ये था कि मैं वो चीज़ बनाऊं। रोटी की साइड पे आई हूँ, रोटी तो सारे खाते हैं, जैसे मेरे मियाँ और मेरा बेटा तो मस्त है ना, वो खाते ही खाते हैं। तो बच्चे जो है ना वो भी मेरे साथ वो थोड़ा थोड़ा कुछ मुंह लगा लेते, कभी कुछ। लेकिन आज जो है ना सब ने माशाल्लाह रोटी ही खानी थी, मेरे पास और कोई टाइम ही नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा कुछ और बनाऊं। तो मैंने यही सोचा कि ये सालन बनाऊं। ये वाला सालन जो है ना, इस सालन को मेरे छोटे बच्चों ने या मेरी बेटी ने भी इसका नाम रखा हुआ है शादी वाला सालन। शादी वाला सालन इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं ना, तो हमारी फैमिली में या जहाँ हम रहते हैं एरिया में होते हैं, तो वो शादी हाल जो होते हैं ना, वो मेन 2-3 तो शादी हाल होते हैं जहाँ हमने जाना होता है, तो उस वहाँ से ये सालन मिलता है। लाजमी बात है, जहाँ भी आप हाल में जाएं तो ये वाला सालन तो होता ही होता है। तो इसलिए इसका नाम शादी वाला सालन रखा हुआ है। अगर बच्चे पूछेंगे ना क्या बनाया, तो मैं हमेशा शादी वाला सालन कह दूं, उनको समझ आ जाती है। तो ये वाला सालन थोड़ा सा बोटी के बगैर खा लेते हैं, तो मैंने बेहतर यही समझा कि वो चीज़ बनाओ जो सब आराम से खा लें। तो अभी मैं सलाद बना रही हूँ। सलाद में मैंने बंद गोभी जो वो क्रश की है, मेरे पास खीरा पड़ा था, टमाटर था और हरी मिर्च मैंने डालूंगी अभी, लेकिन वो कड़वी नहीं है, वो तुर्की जो होती है, सिर्फ खुशबू के लिए मैं डालती हूँ। खाता कोई नहीं, लेकिन इसके अंदर सलाद के अंदर ना इसकी खुशबू चले जाती है, तो बड़ी मज़े की लगती है। वो मैं काट के, तो सलाद का पाउडर है और जैतून का ऑयल थोड़ा सा डालूंगी, नमक डालूंगी और सिरका डालूंगी, और बड़े मज़े का खटा खटा जो है ना, खड़ा खड़ा, हाँ वो सलाद मेरा हो जाएगा रेडी। और ये सलाद के पत्ते हैं, ये कम खाते हैं इसको। मुझे कल परसों ही पता चला कि इस सलाद का क्या नाम है, तारे मीरे का वो तेल होता था ना जो हम सरों में लगाते थे और कितना वो चुभता था, तो ये उसके पत्ते हैं। मुझे मेरे मियाँ ने बताया, इतनी नॉलेज है उनके पास, हिसाब लगाए, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे ये था कि ये कड़वे क्यों है। बच्चे जो ना जब बंद को भी पहले मैंने सलाद बना, तो ये वाला सलाद हम ना पत्ते अंदर डालते हैं तो खा लेते, लेकिन जो बड़ी बेटी ना वो नहीं खाती। उस दिन उसको समझा रहे थे कि ये बड़ा अच्छा होता है, ऐसे है वैसे है, जैसे होता है ना बंदा, माँ बाप लेक्चर देते हैं एक चीज़ खिलाने में कितना कुछ बोल देते हैं, ऐसे वो उसको समझा रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, तो उस दिन उन्होंने बताया कि ये तारे मीरे के पत्ते हैं। मैंने कहा वाह बढ़िया, आपको पता है। तो कड़वे थोड़े से होते हैं, लेकिन फिर मज़ा आता है जब अगर बंद को भी अंदर चले गई है ना, फिर इसके साथ आप बना के खाएं, बड़ा मज़े का सलाद बनता है। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी चटनी, क्योंकि गोश्त है, गोश्त के साथ जो चटनी हमेशा बनती है। तो मैंने सिर्फ धनिया डालना है, टमाटर, हरी मिर्च और नमक, और मैं इसकी बना लूँगी चटनी बगैर दही के। रायता शायता नहीं बनाना, सिर्फ मैंने नॉर्मल चटनी बनानी है। अफान ने ना जब वापस आए ना, आते ही उसने खा लिया दही वगैरह, जो बच्चों के बड़े नहीं होते, वो उसने खा ली, 2-3 डब्बी खा ली माशाल्लाह। तो बाद में जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, सबसे पहले वो बैठता है और पूछता है कि कब आनी है, कितना टाइम रह गया। तो ये कह रहे थे कि आपने तो अभी खाया है। कहते नहीं, वो तो अंशुड हो गया, उसके 1 घंटा हो गया, वो अब मेरे रोज़ा रखा हुआ 1 घंटे बाद खुल जाता है। तो ये कहते अभी तो 1 घंटा हुआ ही नहीं, अभी तो आपने खाया है। तो वो बस ना उसका 1 घंटा ना 10 मिनट होते हैं, आफिया का 1 घंटा पूरा 1 घंटा होता है, लेकिन उसका 1 घंटा 10 मिनट होता है। वो 10 मिनट के बाद ना पूरा अपना वो शुरू कर लेता है खाना, और 1 घंटा हमें कह देता है। और जब हम कहे ना कि इसने रोज़ा रखा हुआ, तो वो आज की नहीं बात करे, तो वो पिछले तीसरे दिन की बात करेगा, मैंने परसों पूरे दिन रोज़ा रखा था। मम्मी समझ नहीं आती कौन सा वो दिन गिन जाता है, लेकिन वो रखता है 10 मिनट में, ये नहीं है कि घंटा पूरा कोई नहीं निकालता।
रख लेता है। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बच्चे को प्रैक्टिस होती है, उसके दिमाग में जा ही रहना कि ये रोज़े रखने होते हैं और इसका ये फ़ायदा। जब हम दस्तरखान में बैठते हैं ना तो कुछ काफ़ी देर पहले, जैसे 10-15 मिनट अगर पहले बैठ गए हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को रमज़ान के बारे में, उसकी जो भी माशाल्लाह खसूसियात उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें। बड़े बच्चों को भी यही करते थे, अगर गाड़ी में जा रहे हैं या हम ऐसे इकट्ठे बैठे हैं तो कोशिश यही होती है कि इनको बताएं साहब कुछ, तो ऐसे हम आफिया फ़ान के साथ कर रहे हैं ना। हो गई बातें, तो मेरा लास्ट जो दस्तरखान का लुक माशाल्लाह आज थोड़ी सी चीज़ें हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया, जो भी दिया जो दिल करता है माशाल्लाह मिल जाता है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी इस रमज़ान मुबारक में और अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे पता है आप दुआएं देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मैं वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।